गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में जो वाइस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव का अध्ययन करने वाले हैं। असल में पैसिव के सारे बेसिक रूल को जानने के बाद आप पढ़े हैं असर्टिव के सेंटेंस को किस तरीके से पैसिव बनाया जाता है, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव पढ़े हैं, इंपेरेटिव पढ़े हैं। आज हम लोग यहाँ पे सभी को मिक्स करके कुछ एक्सेप्शन टाइप का समझ लीजिए जो आपको अब तक नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन ये वो एग्जांपल्स हैं, ये वो रूल्स हैं जो आने वाले एग्जामिनेशंस में, स्पेशली कंपटीशंस में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य पैसिव नहीं पूछा जाता है। सामान्य पैसिव वाइज केवल 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के ही सिलेबस में है, लेकिन आज हम लोग जिसका पढ़ने वाले हैं वो आगे के हर एग्जाम के लिए आपको तैयारी करा देगा। इसमें अगर मान लीजिए कि हमें कोई एक ऐसा रूल मिल जाए, हम अब तक पैसिव बनाते थे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लिखते थे, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, प्रीपोजिशन बाई और सब्जेक्ट, ये अपना रूल होता था। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट न आके नाउन क्लाज आ जाए सपोज, तो यहां पे जैसे एक एग्जांपल आपने फिर रूल बता रहे हैं, दे से दैट द अर्थ इज राउंड। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, एक क्लाज आ गया। हालांकि ये आप जान जाइए नाउन क्लाज है और ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट के स्थान पे अगर किसी ऐसे वाक्य को आपको पैसिव बनाने के लिए दे दिया जाए जिसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पे कोई क्लाज हो, तो इस क्लाज को हम लोग मैथ की तरह इट मान लेते हैं, इट मान लीजिए। और चूंकि इट को अब जैसे आप सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, इट ऑब्जेक्ट भी होता है और इट सब्जेक्ट भी होता है। इट प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक कदम आगे वर्ब चलेगी इज, इट इज वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, इट इज सेड, अब बाई देम की जगह पूरा ये क्लाज आ जाएगा, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। पैसिव के लिए कह रहा था, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है और वर्ब टू बी के साथ क्रिया जैसे थर्ड फॉर्म में होगी, आपका ये वाक्य बनके तैयार हो गया पैसिव वॉइस। वर्ब के बाद का जो स्थान ऑब्जेक्ट का है, यदि वहां पे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिला और उसके स्थान पे आपको कोई क्लाज मिल गया, तो इस क्लाज को हम इट के रूप में प्रयोग करके वाक्य को पैसिव बना सकते हैं। अगर इसी तरीके से एक अगले रूल की तरफ हम लोग बढ़े, रूल 2 यहां पे मान लीजिए, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, इसका जिक्र जैसे ही हो आप समझ जाते हैं कि वर्ब का मामला है इज, एम, आर, वाज और वर। ये इनमें से कोई भी, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई एक आए और इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस इंफिनिटिव आ जाए। रूल 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद वर्ब में आईएनजी आती है, इसको आप बनाते रहे। जैसे अगर आ जाए कि राम इज राइटिंग एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ध्यान दीजिएगा, राम इज के बाद यहां वर्ब में आईएनजी आ गई। इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब में आईएनजी ही आएगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज, वर। इसमें हम लोग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते थे। इसका पैसिव हो जाएगा क्या, एन एप्लीकेशन, बोलिएगा क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन इज बीइंग रिटेन बाई राम टू द प्रिंसिपल ऑफ माई कॉलेज। जो भी बच जाएगा वो एज इट इज रख देंगे। इज के साथ वर्ब में आईएनजी आई तो आप इसका पैसिव बनाना आप जानते हैं। लेकिन अब कह रहा है इज, एम, आर, वाज, वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, इंफिनिटिव फॉर्म आ जाए, तो पैसिव इस रूल से नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इस बात को समझ लीजिए। इज, एम, आर, वाज, वर के बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आया तो बस इसे हम यही पैसिव बना देते हैं, टू बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर, वाज वर्ब में से कोई एक आ जाए। एग्जांपल लीजिए, मनोज इज टू हेल्प मी। इज के बाद वर्ब में आईएनजी आनी चाहिए थी, लेकिन इंफिनिटिव आ गया। देखो, टू हेल्प इंफिनिटिव आ गया। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्ब मिल जाएगी, बस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जांपल के लिए टू हेल्प है, तो यहां हम क्या कर देंगे, टू बी हेल्प्ड। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने पैसिव बनाने के लिए टू बी हेल्प कर दिया। ऑब्जेक्ट को यहां ला देंगे, आई एम टू बी हेल्प्ड बाई मनोज। अगर इसी वाक्य को हम वाज के साथ ले चले, बदल देते हैं, आई वाज टू हेल्प मनोज। यहां देखिए, यहां इज के साथ टू हेल्प था, यहां वाज के साथ टू हेल्प है। कुछ नहीं करना है, टू बी हेल्प्ड। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसको पैसिव बना देते हैं। मनोज को पहले करो, ऑब्जेक्ट को, मनोज वाज टू बी हेल्प्ड बाई मी। अगर इंफिनिटिव टू बी के बाद आता है, इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद आता है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम इसे पैसिव बना सकते हैं। इस रूप में आप इसे रख सकते हैं। इसी के अगले थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसका रिवीजन चार्ट भी आप लेके इसका नोट्स बना लीजिएगा जरूर, महत्वपूर्ण टॉपिक है, यही सब एग्जाम में पूछता है। अगर टू बी के साथ इंफिनिटिव आ रहा है तो वर्ब हैव के साथ भी आता है। हैव में हैज, हैड के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वही रूल है। एग्जांपल आ जाए, वी हैव टू हेल्प हिम। वी हैव टू हेल्प हिम, क्या आ गया, हैव। हैव के बाद इंफिनिटिव आ गई, जबकि हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में ही आती है एक्टिव वॉइस के टेंस में। लेकिन अगर इंफिनिटिव आए कोई दिक्कत नहीं है, टू बी हेल्प्ड, ऑब्जेक्ट ही हैज टू बी हेल्प्ड बाई अस। क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। इंफिनिटिव के फॉर्म को जैसे ही आप देखिए, चाहे वो वर्ब टू बी के साथ हो या हैव के साथ हो, हर कंडीशन में आपको टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के हिसाब से वाक्य को कंबाइन करना है। अगर इसके अगले रूल की तरफ चलें, इसी से रिलेटेड एक और रूल है, यहां पे नंबर डाल सकते हैं आप। रूल फोर्थ देखिएगा, अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें कुछ जो मॉडल वर्ब के वर्ब हैं, एग्जाम्पल कैन, कुड, मे, माइट, शुड, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए जहां पोलाइटनेस दिखाना हो वहां शुड का प्रयोग होता है। ये जो मॉडल वर्ब है, इनके साथ भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइएगा। ओके, मॉडल वर्ब के रूप में मॉडल वर्ब विल और शैल भी है, लेकिन उन्हें हम लोग टेंस के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत, विल बी या विल हैव बीन के साथ। लेकिन अगर कैन, कुड, मे, माइट इस तरीके का वाक्य आपके सामने आए तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के रूप में आप कर सकते हैं कि एग्जाम्पल कभी कभी देखना पड़ता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। प्रॉमिसेस कर दो, वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। इसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल हम लोग को मिल जाएगा। कभी कभी अगर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ना हो तो हमें पैसिव बनाते समय बाई ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। आ गया शुड, आ गया ना, इसका पैसिव बनाना है, ऑब्जेक्ट देखेंगे, वन शुड कीप वन प्रॉमिसेस। क्या प्रॉमिसेस आपको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा, प्रॉमिसेस
वर्ब आपको क्या चाहिए, शुड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड बी। बाई वन यहां कर सकते थे लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। वन, एवरीवन, नन, एवरीबॉडी, समवन, ये इस तरीके का अगर सब्जेक्ट हो तो हमें कोई जरूरत नहीं है आगे उसको पैसिव में बाई लगा के कन्वर्ट करने की। समवन हैज स्टोलन माई मनी, ठीक है, समवन हैज स्टोलन माई मनी। अगर हमें इसका पैसिव बनाना हो, माई मनी हैज बीन स्टोलन, बाई समवन लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी अननोन है, कोई जान ही नहीं रहा कौन है वो। अगर यहां पे हम वन के साथ जा रहे हैं, वन मतलब एवरीवन, ठीक है, तो बाई वन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट किसी के साथ जो मॉडल वर्ब के रूप में है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो अपना काम हो जाएगा। रूल अगला है, इसी में एक्सेप्शन के रूप में है, इसे मतलब याद कर लेने लायक है, ये बहुत पूछता है। इट इज टाइम टू शट अप द शॉप। कभी कभी ऐसे इस तरीके से भी वाक्य शुरू हो जाता है पैसिव बनाने के लिए। इट इज टाइम टू शट है, सॉरी, इट इज टाइम टू शट अप द शॉप। अगर इसका पैसिव बनाने के लिए दे दे तो हम शुरुआत ऐसे ही करते हैं, इट इज टाइम, बस एक वर्ड यहां फॉर लगा देंगे, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी, आ गया, टू बी शट अप, ठीक है, क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनाना है आपको। इट इज टाइम, यह समय हो गया दुकान बंद करने का, क्या, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप, ठीक है, दुकान बंद करने का समय हो गया है। तो अर्थ के अकॉर्डिंग भी कभी कभी वाक्य को आपको देखना चाहिए। अगर पैसिव आ जाए, एक्टिव वॉइस के रूप में आ गया, आई वांट टू शूट द टाइगर, वांट टू शूट, पैसिव बनाइए इसका, आई वांट द टाइगर टू बी शूट। मैं चाहता हूं, इसका पैसिव नहीं बनाना है, क्या, टू शूट द टाइगर, तो द टाइगर टू बी शूट। मतलब एक्सेप्शन टाइप ऑफ पैसिव जितने भी हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।